चलिए शुरू करते हैं। मैथ की अगली एक्सरसाइज हम पढ़ेंगे औसत। ठीक, एवरेज। तो औसत पढ़ने से पहले बिना फार्मूले के हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक फार्मूला देख लेते हैं औसत होता क्या है। तो औसत बराबर फार्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, औसत बराबर फार्मूला पदों का योग बटे, ठीक, औसत बराबर फार्मूला क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, या पदों का योग निकाले तो इसी फार्मूले को पच्छांतर कर लेंगे। पदों का योग बराबर औसत गुणे पदों की संख्या। ठीक, जैसे सिंपल से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कभी कभी एकदम सरल ही आ जाता है। जैसे अगर 2, 8, 12, 15, 20 का औसत क्या होगा, का औसत क्या होगा। संख्याएं दी गई, इनका हमें औसत बताना है। तो सिंपल हमें पता है कि औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमें औसत चाहिए तो औसत बराबर फार्मूला होगा पदों का योग, मतलब जितने भी पद दिए गए सबको जोड़ लेना है। 2 + 8 + 12 + 15 + 20, जितनी भी संख्याएं दी गई सबको जोड़ के, और जितनी संख्या है उससे हम भाग करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, संख्या 5 है, जोड़ के 5 से हम डिवाइड कर देंगे। इतना तो हम कर ही लेंगे। ठीक, तो कभी कभी आता है ऐसी संख्याएं, कई संख्या दी रहेंगी, उनका हमें औसत निकालना होगा, तो पदों का जोड़ के जितनी भी संख्या है उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक, और कभी कभी यही होता है, जैसे कभी कभी यही होगा कि सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा, जैसे हमसे कह रहा है कि 2, 8, 12, 15, 20 और x, एक संख्या x दे रहा है का औसत। अब औसत दे देगा हमें, औसत 15 है, औसत 15 है, तो x का मान क्या होगा। औसत 15 है तो x का मान क्या होगा। फिर फार्मूला वही लगाएंगे, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। फार्मूला तो हमें यही लगाना है। अब हमें पता है कि औसत ऑलरेडी ये दे रखा है कि औसत 15 है, तो औसत की जगह पे हम 15 रख देंगे। 15 बराबर पदों का योग जोड़ लेंगे। 8, 2, 10, मतलब जितनी भी संख्या 2 + 8 + 12 + 15 + 20 + x बटे पदों की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 छक्का 90 बराबर 8, 2, 10, 12, 8, 20, 20, 30, 35, 35, 10, 45, 10, 55, 55 प्लस x, 55 उधर जाके माइनस हो जाएगा, घटा देंगे। 10 से 5 घटेगा 5, 8 से 5 घटेगा 3, तो x बराबर 35। ठीक, तो ऐसी संख्या ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो अब देखते हैं, हम टाइप बाय टाइप पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे, क्रमागत संख्याओं पर आधारित। ठीक, क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना होगा। बहुत ही क्रमागत संख्याओं पर आधारित प्रश्नों का हमें औसत निकालना होगा। तो क्रमागत संख्याओं में सम संख्या भी आ जाएंगी, विषम संख्या भी आ जाएगी, क्रमागत पूर्णांक भी आ जाएगा, और हम समांतर श्रेणी और गुणकों पर आधारित। गुणकों पर मतलब जैसे कहेगा कि 5 के प्रथम 5 विषम गुणकों का औसत क्या होगा, या 8 के प्रथम 12 गुणकों का औसत क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कैसे निकालेंगे थोड़ा हम सीखेंगे। चलिए देखते हैं हम, जैसे अगर क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत निकालना है, तो सबसे पहले चीज़ हमें ये समझना है कि क्रमागत संख्याओं का औसत हमेशा वही संख्या होगी जो मध्य में हो। ठीक, तो क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना है तो समझ लो आपको बीच की संख्या ढूंढना है। तो जो संख्या बीच में होगी वही उसका औसत। औसत दे रखा, समझ लो बीच की संख्या दे रखी है। ठीक, जैसे आपको ही बीच की संख्या सीखना है, कैसे हम जाने कि 10 संख्याओं में बीच की संख्या कौन सी होगी, या 12 संख्याओं में बीच की संख्या, या 11 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन सी होगी। वही बीच वाली संख्या ही हमेशा औसत होगा। या फिर हम ये भी कह सकते हैं, क्रमागत संख्याओं पर आधारित संख्याओं का जो औसत होगा, इसके लिए हमें जो फार्मूला अगर आप लगाना चाहते हैं, तो औसत बराबर पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। फार्मूला भी ये होगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, चाहे वो क्रमागत सम संख्या हो, चाहे क्रमागत विषम संख्या हो, चाहे डायरेक्ट क्रमागत पूर्णांक संख्या हो। ठीक, या फिर ये कह सकते हैं चाहे वो समांतर श्रेणी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, समांतर सीरीज में है वो, अगर उसका हमें औसत भी निकालना है तो पहली संख्या और आखिरी संख्या जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, औसत आ जाएगा हमारा। ठीक, तो आपको यही समझना है कि हम कैसे समझें कि बीच की संख्या कौन सी है। देखो, जैसे आपसे ये कह रहा है कि 5 संख्या का औसत दिया गया, 5 क्रमागत सम संख्या, क्रमागत लगा होना चाहिए, 5 क्रमागत सम संख्या, 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है। हमसे अगर आप 5 क्रमागत सम संख्या का औसत 40 है, तुरंत हमें समझना है कि क्रमागत संख्या है तो जो औसत होगा हमेशा बीच की संख्या होगी। अगर हमारे पास 5 संख्या है तो बीच की संख्या कौन सी होगी। तो सिंपल समझना है, अगर हमारे पास 5 संख्या है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ये हैं, औसत हम समझते हैं, औसत मतलब बीच वाली संख्या।
तो बीच वाली संख्या ये होगी तीसरे नंबर की, दो इस पार ये जो तीसरी संख्या होगी यही बीच की संख्या होगी। तो मतलब 5 संख्या का औसत अगर ये 40 कह रहा है तो कहने का मतलब ये 40 जो है बीच की संख्या होगी। अगर टोटल 5 संख्या है तो 2 संख्या इसके इस पार होगी, 2 संख्या इसके इस पार होगी। ठीक, जैसे हमसे ये कह रहा है 7 संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत विषम संख्या, 7 क्रमागत विषम संख्या का औसत 31 है। तो आपको ये समझना है 7 संख्याएं हैं। ठीक, 7 संख्याओं में बीच वाली संख्या में ढूंढना है। ठीक, 7 संख्याओं में बीच वाली संख्या ढूंढना है तो आप सिंपल समझो, अगर एक संख्या बीच में होगी तो 3 संख्या इधर, 3 संख्या इधर, 3 संख्या उस पार, 3 संख्या इस पार, ये हो जाएगी बीच में, मतलब चौथी संख्या औसत होगी। जल्दी में समझना है, 7 संख्या एक जोड़ के 2 से आधा कर दो, 7 1 8/2 चौथी संख्या। अगर 11 संख्या है औसत समझना है तो 11 1 12/2 मतलब छठवीं संख्या औसत होगी। ठीक, लेकिन कभी कभी ये होगा कि जैसे हमारे पास सिर्फ 4 ही संख्या दी गई हो, तो कह रहा 4 संख्याओं का औसत, टोटल 4 संख्या है। देखो मान लो हमारे पास 4 ही संख्या है। ठीक, अगर हमारे पास 4 संख्या है, हमें ये ढूंढना है कि इसमें 4 संख्या में बीच की संख्या कौन सी होगी। तो इसमें बीच में तो कोई संख्या ही नहीं, क्योंकि अगर हम 2 इधर कर दिए 2 इस पार कर दिए, बीच में कुछ बचा ही नहीं है। ठीक, तो आपको ये समझना है कि जब 4 संख्या दी गई है तो जो बीच वाली संख्या होगी दूसरी और तीसरी के बीच में होगी, दूसरी और तीसरी के बीच में होगी। ठीक, जैसे हमारे पास 6 संख्या है, 6 संख्या का अगर औसत निकालना है तो 6 क्रमागत संख्या है। ठीक, तो 6 संख्या में बीच वाली संख्या ढूंढना, अगर हम 3 इस पार कर देंगे, 3 इस पार, तो बीच में फिर कुछ नहीं बचा, मतलब जो औसत होगा तीसरी और चौथी के बीच में होगा। ठीक, तो जैसे 8 संख्या है, औसत ढूंढना है तो 8 का आधा करेंगे 4, चौथी और पांचवी के बीच की संख्या औसत होगी। ठीक, अगर बीच की संख्या हम ढूंढ लेंगे तो औसत निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पर, जैसे कह रहा है 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 60 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें आप सबसे पहले आपको ये समझना पूछ क्या कह सकता है, या तो पूछेगा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, या फिर पूछेगा सबसे छोटी संख्या क्या होगी, या फिर पूछेगा छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग क्या होगा, या छोटी संख्या बड़ी संख्या के बीच अंतर क्या होगा। कुछ भी पूछे आपको सब बताया जा रहा है। देखो जैसे कह रहा है 7 क्रमागत सम संख्या, तो आपको बताया गया क्रमागत संख्या का औसत अगर पूछे तो आपको खाली बीच वाली संख्या ढूंढना है। ठीक, आपको देखना है कितनी संख्या टोटल हमारे पास है, 7 संख्या है। ठीक, तो 7 संख्या में बीच वाली संख्या कौन सी होगी। देखो जैसे 7 संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7। तो 7 संख्या में अगर आपको बीच की संख्या ढूंढना है तो 3 संख्या को हम इधर कर देंगे, 3 संख्या को हम इधर कर देंगे, ये जो चौथी संख्या है यही बीच की संख्या है, यही चौथी संख्या ही बीच की संख्या है, और यही क्या होगी हमारी औसत। तो मतलब यहाँ पे कौन सी संख्या रहेगी 60। या जल्दी में आपको समझना, 7 संख्या एक जोड़ के आधा करो 8, 8 का आधा 4, चौथी संख्या बीच की संख्या, जितनी जल्दी हम बीच की संख्या समझेंगे उतनी जल्दी हमारा आंसर आएगा। चौथी संख्या 60 है, औसत 60 है। अब अगर आपसे पूछे बड़ी संख्या क्या होगी तो हम इधर आ जाएंगे इस पार, छोटी संख्या पूछे तो हम उधर चले जाएंगे। बड़ी संख्या पूछ रहा, सम संख्या है 60 2 62 64 66, क्या होगा 66। सभी संख्या लिखना है 62 64, बाकी इधर आना है 58 56 और 54। क्लियर, चाहे जो भी पूछे। अगर आपसे ये पूछता कि 7, सेम क्वेश्चन नहीं होता कि 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 60 है तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग क्या होगा, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग क्या होगा, तो आपको ये प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं कि संख्या निकालें। अब आपको बताया गया क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होता है, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, औसत ऑलरेडी दे रखा है कितना है 60 है, तो 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पहली संख्या और आखिरी संख्या का योग क्या होगा 120। आंसर आपको ऑप्शन चेक करना, मतलब चेक करना है कि 120 है कि नहीं, जोड़ लीजिए 6 4 10 6 5 11 11 1 12। क्लियर, सेम यही क्वेश्चन होता, आपसे ये पूछता 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 60 है, 7 क्रमागत सम संख्या का औसत 60 है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का औसत क्या हो, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। अगर हमें अंतर बताना, छोटी संख्या और बड़ी संख्या मतलब बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अंतर अगर पूछ रहा है आपसे, तो आपको ये समझना है कि अगर हमारे पास 2 संख्या ही होती,
ठीक, 2 संख्या होती तो गैपिंग कितना होता, 1। अगर 3 संख्या होता तो गैप कितना होता, 2। अगर 4 संख्या होती तो गैप कितना होता, 3। मतलब जितनी संख्या होगी हमेशा गैप उससे एक कम होगा। ठीक, तो हमारे पास 7 संख्या है तो इसमें गैपिंग कितनी होगी, 6। चेक कर लीजिए, आपके सामने पूरा दिया गया है, आगे से करना नहीं है, हमें इसे डायरेक्ट समझना है कि जितनी संख्या उससे एक कम गैप। 7 संख्या है तो 7 संख्या के बीच गैपिंग 6 होगा, 1 2 3 4 5 6 गैप। फिर आप देख लो खाली एक गैप कितने की बराबर है, 54 से 56, एक गैप बराबर 2 है, एक गैप बराबर 2 है और 6 गैप है तो 6 दूना 12। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अगर अंतर चाहिए तो 6 दूना 12। सिर्फ आप ये चेक कर लो गैपिंग कितना, गैपिंग कैसे समझोगे, जैसे 11 संख्या है तो गैप 10 होगा, 11 संख्या गैप 10 होगा, 21 संख्या तो गैप 20 होगा। गैप हमेशा एक कम होगा, खाली गैप चेक कर लो कितना गैप है और फिर देख लीजिए कि एक गैप कितने के बराबर। अगर ये समांतर श्रेणी होती 4 4 का डिफरेंट होता तो एक गैप 4 के बराबर, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लेते। जितना गैप है गैप गुणे एक गैप कितने के बराबर, एक गैप यहाँ 2 के बराबर, 6 गुणे तो 6 दूना 12। छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच अंतर कितना है, 12। आंसर चेक करना, चेक कर लीजिए, 66 और 54 को घटा लो, 6 से 4 घटेगा 2, 6 से 5 12। देखते हैं 2-4 क्वेश्चन, क्योंकि अगर 7 संख्या 8 संख्या 10 संख्या 10 12 संख्या तब तो हम ये संख्याएं लिख लेंगे। जैसे ये कहेगा 40 क्रमागत सम संख्या या 53 क्रमागत सम संख्या है, 53 क्रमागत सम संख्या है तो इसमें छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। ठीक, तो सिंपल से 53, अब ऐसा तो है नहीं कि 53 संख्या हम लिखें फिर बड़ी संख्या छोटी संख्या घटाएंगे, फिर हमको यही प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। जैसे कह रहा है 141 क्रमागत सम संख्या है, 141 क्रमागत सम संख्या, जिनके छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग क्या होगा, अंतर क्या होगा। अगर हम ये प्रोसेस यूज करेंगे सारी संख्या लिख के तो पूरा 5 मिनट जाएगा, पूरा पेपर छूट जाएगा, डायरेक्ट समझना है हमें। तो जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि 9 क्रमागत सम संख्या की जगह पे हम विषम कर लेते हैं, 9 क्रमागत विषम संख्या, क्योंकि जो प्रोसेस सम के लिए अगर आपको सम संख्या का, चलो देखते हैं। जैसे कह रहा है क्वेश्चन 9 क्रमागत विषम संख्या का औसत 63 है, तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है कि छोटी संख्या क्या होगी या बड़ी संख्या क्या होगी, या छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग क्या होगा या अंतर क्या होगा। ठीक, देखते हैं कैसे लगाएंगे हम। देखो सबसे पहले क्रमागत संख्या की बात हो रही है तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होगी। 9 संख्या है तो बीच की संख्या कौन सी होगी, एक जोड़ के आधा करो, 9 1 10, 10 का आधा 5, मतलब जो संख्या 63 है ये 5वीं संख्या है। 63 जो है 5वीं संख्या, क्योंकि औसत हमेशा बीच की संख्या, 9 संख्या में बीच की संख्या 9 अंगुलियां हैं तो 4 उधर 4 इधर, बीच में एक बच्चे की बीच वाली 5वीं संख्या होगी। ठीक, इसके इस पार 4 संख्या होगी, इसके इधर भी 4 संख्या होगी। क्लियर, 4 4 8 1 9, औसत मतलब बीच की संख्या। औसत ऑलरेडी कह रहा 63 है तो हमने बीच में लिख दिया 63। अब अगर आपसे पूछे बड़ी संख्या क्या होगी तो हम इधर आ जाएंगे, छोटी संख्या पूछेगा तो हम उस पार चले जाएंगे। जैसे मान लो ये कहता है कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो विषम संख्या है, 2 2 माइनस कीजिए, 61 65 57 55, 57 55, सबसे छोटी संख्या 55 हुई। सबसे बड़ी संख्या की बात करता था हम इस पार आ जाए, 63 2 65 67 69 बड़ी संख्या 71 होगी। सारी संख्या लिख दिया गया आपके सामने। तो जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 11 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 91 है, सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा, या सबसे बड़ी एवं छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। टोटल 11 संख्याएं हैं, क्रमागत विषम संख्या है, इनमें छोटी संख्या बड़ी संख्या नहीं बताना है, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग बताना है और अंतर बताना है। ठीक, आपको बताया कि अगर योग बताना हो छोटी संख्या बड़ी संख्या तो आप क्रमागत संख्या की बात करें तो क्रमागत संख्या का जो औसत होता है पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2, चाहे वो क्रमागत सम हो या क्रमागत विषम हो या क्रमागत पूर्णांक संख्या हो। ठीक, औसत हमेशा क्या होगा, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। तो ऑलरेडी ये कह रहा है औसत कितना है 91, तो औसत जो होगा पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। औसत कह रहा है 91 तो इक्वल टू हम 91 लिख देंगे, तो पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बराबर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 9 2 9 दूना 18, बस योग क्या आ गया 182। इतना लगाना है आपको। ठीक, अब मान लो योग ना पूछ के हमसे कह रहा है सबसे बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या के बीच का अंतर क्या होगा, तो आपको बताया गया कि खाली आप ये देख लो कि गैपिंग कितना, 11 संख्याएं हैं, 11 संख्याओं में गैप कितने संख्याओं के बीच है, कितने गैप होगा, 11 संख्याओं में गैप कितना होगा,
3 संख्या होती है, 2 गैप होता है, 2 संख्या 1 गैप होता है। आपको बताया गैप हमेशा एक कम होता है। तो 11 संख्या है, तो 11 संख्या में गैप कितना होगा? अगर आपको छोटी संख्या बड़ी संख्या के बीच अंतर निकालना, तो आप सिंपल समझो गैप कितना, अंतराल कितना, 10 अंतराल होगा। और एक अंतराल कितने के बराबर है? विषम संख्या है तो 2 के बराबर होगा, सम होगा तब भी 2 के बराबर होगा। एक अंतराल 2 के बराबर है तो 10 दूना 20। देखो जैसे क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि 141 क्रमागत सम संख्या। देखो जैसे आपसे ये कह रहा है 141 क्रमागत सम संख्या का औसत 160 है। अब संख्या हमारे पास कितनी है? टोटल 141 संख्या। अगर 141 संख्या हम लिखेंगे तो बोर्ड फुल हो जाएगा, तो हमें लिखना नहीं है। ठीक, 141 क्रमागत सम संख्या का औसत 160 है। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? छोटी पूछे या बड़ी पूछे, डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। सबसे पहले हम करेंगे क्या? छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग निकालो, अंतर निकालो, फिर 2 इक्वेशन बन जाएगा, उसे सॉल्व कर लेना है। देखो हमें पता है कि छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बटे, पहले हम संख्याओं का योग निकाल, औसत बराबर क्या होता है? पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 बराबर कितना कह रहा है? 160। तो छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या का योग आ जाएगा 16 दूना 32, 320। एक तो ये बन गया इक्वेशन हमारे पास। छोटी, अगर सेम यही क्वेश्चन होता है 141 क्रमागत सम संख्या है, इनका छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग क्या होगा? तो बस छोटी संख्या प्लस बड़ी संख्या बटे 2 बराबर 160, 160 दूना 320, योग पूछता है 320 हो गया, सिंपल सा। अब अगर आपको अंतर बताना तो आपको बताया क्रमागत संख्या में जो गैपिंग हो निकालना है आपको, गैपिंग होगा हमेशा एक कम। 141 संख्या गैप कितना होगा? 140। गैप हमेशा एक कम होता है, 141 संख्या गैपिंग 140 होगी। और एक गैप कितने के बराबर होगा? अगर सम संख्या हो या विषम संख्या, एक गैप 2 के बराबर है। तो अगर हम बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर निकालना चाहें तो टोटल संख्या गैपिंग 140 है, एक गैप 2 के बराबर है, 14 दूना 28, 280। ठीक, ये इक्वेशन 2 बन गया। मतलब संख्या का योग निकाल लो, संख्या का अंतर निकालो जब काफ़ी संख्याएं हो, तो 10-11 से अधिक हो, जिसे हम बोर्ड में ना लिख सकें। ठीक, फिर इसके बाद क्या करना है आपको? जोड़ लीजिए, ए से ए कैंसिल, एल प्लस एल 2l, इधर भी हम जोड़ रहे हैं, इधर भी हमें जोड़ना पड़ेगा। 8 2 10, 3 2 5 1 6, 2 से काट देंगे 300। तो ये क्या है? अंतिम संख्या। अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछता तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई? 300। सबसे बड़ी संख्या 300। अगर आपसे सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। जैसे पहले में ही रखेंगे तो हमें पता है कि a प्लस एल बराबर 320 है। हमें पता है कि l का मान 300, 300 इधर जाएगा, 320 से 300 घटा दीजिए, 320 माइनस 300, तो छोटी संख्या क्या आ जाएगी? 20। ठीक, मतलब जब संख्याएं काफ़ी हों, जैसे 141 क्रमागत सम संख्या, तो आपको पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, संख्याओं का योग निकाल लो, संख्याओं का अंतर निकाल लो, फिर सॉल्व कर लीजिए, जोड़ लीजिए। देखिए जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है, 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 51 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? टोटल 8 संख्याएं हैं। ठीक, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अभी तक 9 संख्या होती है हमारे पास, 4 हम उस पार कर देते, 4 इस पार, 5वीं संख्या बीच की संख्या होती। लेकिन जैसे 8 संख्या दी गई हो, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 संख्या। अगर इसमें हम बीच की संख्या निकालें तो 4 संख्या हम उधर कर देंगे, 4 संख्या इस पार कर देंगे, बीच में तो कुछ बचा ही नहीं। 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर कर दिया है, बीच में कुछ भी संख्या नहीं बचा है ना। औसत जो होता है हमेशा बीच की संख्या होती है, मतलब जो औसत होगा इन दोनों के बीच में रखा जाएगा। औसत जो होगा चौथी संख्या और 5वीं संख्या के बीच में रखा जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा? 51। खाली बीच वाले बीच में ढूंढना, औसत को बीच में एडजस्ट करना है। 8 संख्या थी, बीच में कोई संख्या है ही नहीं, तो औसत यहाँ पे 51 रहेगा। तो 51 की इस पार क्या होगा? 50 होगा, इस पार 52। ठीक, अब अगर आपको बड़ी संख्या चाहिए तो हम इधर आ जाएंगे, 54 56 58। छोटी संख्या चाहिए हम इधर आ जाएंगे, 48 46 44। ठीक, तो सीधा समझना है। जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे ये कहता 8 की बजाय 10 क्रमागत सम संख्या का औसत 54। देखो अगर हमारे पास 10 संख्याएं हैं तो जो बीच की संख्या, अगर हम 5 को इस पार कर देंगे, 5 को इस पार कर देंगे, तो बीच में कुछ बचेगा नहीं। और जो औसत होता है हमेशा बीच की संख्या होती है। 5 संख्या अगर इस पार 1 2 3 4 5 इधर कर दिए, 5 इधर कर दिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
तो बीच में कुछ बचा ही नहीं है। औसत जो होगा हमेशा बीच की संख्या होगी, यहीं पर हम क्या रखेंगे 54 की बजाय 54 नहीं होगा यहाँ पे और 55। ठीक, तो बड़ी संख्या की बात करें 55 के इस पार क्या होगा, क्योंकि ये 55 तो है नहीं, 55 को हम ऊपर रखेंगे, इस 55 की इधर 54 होगा, इधर 56 होगा। ठीक, बड़ी संख्या हम इधर आ जाएंगे 56, 58, 60, 62, 64। खाली बीच की संख्या क्लियर कर लेंगे, आ जाएगा। जैसे 3 के प्रथम 5 सम गुणक का औसत की बात करें तो 2, 4, 6, 8, 10 ये सम है, तो 3, 3, 6, 18 बन जाएगा। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो जैसे क्वेश्चन हमारे पास ये दिया गया है कि 7 के प्रथम 7 विषम गुणक का औसत, तो प्रथम 7 विषम गुणक लेना है। प्रथम 7 विषम गुणक मतलब एक गुणक मतलब मल्टीपल, पहले एक विषम मतलब बात करते हैं, हम एक से स्टार्ट करेंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 13, 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ही लेना है हमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। तो 7 के प्रथम 7 गुणक, आपको यहाँ तक लिखने की भी आवश्यकता नहीं थी। 7 मतलब कि एक जोड़ के आधा कर दीजिए, 8 मतलब 8, 7 1 8/2 मतलब चौथा गुणक आपको लेना है। 7 का चौथा विषम गुणक, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन सा है 7, तो 7 7 49। आंसर क्या होगा हमारा 49। सब फर्जी लिख दिया गया है। ठीक, अगर सेम यही क्वेश्चन होता कि 7 के प्रथम 7 सम गुणक, 7 के प्रथम 7 सम गुणकों का औसत क्या होगा, तो आपको सम गुणक लेना है। तो 7 हैं संख्याएं, 7 गुणक में लेना है। 7 में मतलब कि चौथा लेंगे हम, सिर्फ चौथे तक लिख लीजिए बस। 2, 4, 6, 8, बस आगे आ जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। 8 7 56, क्योंकि औसत मतलब मिडिल संख्या, तो चौथी ही तो बीच में होगी। चलिए देखेंगे हम अगला टाइप पढ़ेंगे। जब समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, या जब समूह से कोई व्यक्ति बाहर चला जाए, या जब समूह में एक से अधिक व्यक्ति शामिल हों, या एक से अधिक व्यक्ति बाहर जाएं। ठीक, या क्रिकेट की पारियों पर आधारित 1, 2, 3, 4 टोटल 4-5 टाइप हैं, सब इकट्ठा इसलिए पढ़ रहे हैं, सबको लगाने का तरीका एक ही है। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं पैटर्न समझने के लिए। तो कह रहा 8 संख्याओं का औसत 40 है। 8 संख्याओं का औसत 40 है, यदि एक संख्या बाहर कर दी जाती है तो औसत में 2 की कमी हो जाती है, तो बाहर की गई संख्या क्या होगी। तो आपको लगाना कैसे है, संख्या एक तरफ रखना है, आपको संख्या बाईं तरफ रखना है। संख्या बाईं तरफ रखेंगे, औसत हम दाईं तरफ रखेंगे। सिंपल सा आपको याद रखना है, क्योंकि जितने आपको 5 टाइप हम लिखे थे बोर्ड पे अभी थोड़ी देर पहले, सबको लगाने का यही तरीका होगा। ठीक, पुराना कॉन्सेप्ट विधि या फार्मूला बेस नहीं लगाएंगे हम। संख्या आपको बाईं तरफ लिखना है और औसत आपको दाहिनी तरफ लिखना है। संख्या बाईं तरफ, औसत दाईं तरफ। देखो सिंपल सा, तो ये लिखने का आवश्यकता नहीं, दिमाग में होना चाहिए कि हमें संख्या बाईं तरफ लिखना है, औसत दाईं तरफ लिखना है। 8 संख्या, टोटल संख्या हमारे पास कितनी है 8। 8 संख्या का औसत कितना है 40, तो संख्या लिख लिया 8, औसत कितना है 40 है। 8 संख्या का औसत 40 हो गया। फिर कह रहा है कि यदि एक संख्या बाहर कर देंगे, खुद ही सोचो, अगर एक संख्या बाहर कर देंगे 8 संख्या की, अब संख्या कितनी बची 7, संख्या हो गई 7। ठीक, अब औसत में 2 की कमी हो जाती है, औसत 40 था, अब औसत कितना हो जाएगा, 2 कम हुआ 38, 1 कम होता तो 39, बढ़ जाता तो 42 हो जाता। ठीक, फिर इतना लिख लिया हम। अब बाहर की गई संख्या आपसे पूछ रहा है, आपको करना क्या, इधर आप अंतर ले लीजिए। 8 से 7 हो रहा है, 8 से 7 हो रहा, कम हो रहा है ना, कितना कम हो रहा, 1 कम हो रहा है, तो माइनस में, अगर बढ़ता तो फिर प्लस में, चिन्ह सहित लेना है। 40 से 38 हो रहा, कम हो रहा है, 2 कम हो रहा, -2, इधर 1 कम हुआ, इधर 2 कम हुआ। अब क्या करना है, इस संख्या से 8 से इधर अंतर में गुणा करना है। ये आप एक पैटर्न समझ लीजिए, फिर ये मन में होना चाहिए। स्क्रीन समझ लो, स्क्रीन टच मोबाइल का लॉक खोलना है, एक बार इधर से मल्टीप्लाई, 8 दूना 16, 8 दूना 16, एक बार इधर से मल्टीप्लाई, 38 ही करना 38, दोनों माइनस में है, जुड़ जाएगा 38 16, 6 6 12 2 14, 3 1 4 1 5, मतलब माइनस मतलब सिर्फ यही बता रहा है कि संख्या बाहर की जा रही है, तो बाहर की गई संख्या क्या होगी 54। करना क्या है, पहले जितनी संख्या थी 8 संख्या का औसत 40 से, क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे। 8 संख्या का औसत 40, एक संख्या कम करेंगे 7, फिर औसत क्या होगा 2 कम हो जा रहा 38। ठीक,
फिर बाहर की गई संख्या, फिर आपको यहाँ पर अंतर देख लीजिए, 8 से 7 हो रहा है, 1 कम हो रहा माइनस में 1, 40 से 38 हो रहा है, 2 कम हो रहा माइनस का 2। फिर 8 से ऊपर वाली संख्या सीधा अंतर में गुणा करेंगे, 8 दूना 16 माइनस 16, फिर 38 इकन्ना 38, ठीक। फिर दोनों माइनस में जोड़ लेंगे, चिन्ह से मतलब नहीं है, चिन्ह छोड़ देंगे क्योंकि बाहर माइनस है, मतलब माइनस सही बता रहा है कि संख्या बाहर की जा रही है, ठीक। अगर यही सेम क्वेश्चन ऐसे होता, वो सेम यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, तो अगर 8 संख्याओं का औसत 40 है, 8 संख्या है, 8 संख्या का औसत 40 है, यदि 2 संख्या और जोड़ दीजिए, पहले 8 थी, 2 और जोड़ी जाएंगी तो 10 संख्या हो जाएगी, 2 संख्या और जोड़ दी जाती है तो औसत 2 बढ़ जाता है, 40 से ये 42 हो जाएगा। अब देखो 8 से 10 हो रहा है, 2 बढ़ रहा है, प्लस का 2, प्लस लिखने से हो सकता नहीं, वैसे भी जानते हैं प्लस ऑलरेडी सभी संख्या के आगे लगा रहता है, 40 से 42 यहाँ पे भी 2 बढ़ रहा है। अब क्या करना है, 8 से 2 में मल्टीप्लाई ना, 8 पैटर्न तो ऐसे ही था हमारे पास, 8 दूना 16 प्लस 42 गुणे 2 करेंगे हम, तो 2 दूना ये, आपको ये लाइन बनाने की आवश्यकता नहीं, खाली समझाने के लिए 1-2 क्वेश्चन में हम बना रहे हैं, इसके बाद बनाएंगे भी नहीं। 2 दूना 4, 2 चौको 8, आप जोड़ लीजिए इसे, 6 4 10, 8 1 9 1 10। ये जो 100 आया, ये जोड़ी गई संख्या का औसत नहीं है, जोड़ी गई संख्या का औसत नहीं है, ये जोड़ी गई संख्या का योग है। अगर आपसे पूछता जोड़ी गई दोनों संख्या का योग क्या होगा, तो योग हमारा क्या आएगा 100, लेकिन औसत पूछ रहा है तो कितनी संख्या, जो हम जानते हैं औसत क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये 2 संख्या का योग है 100, तो औसत क्या आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, औसत क्या होगा 50। अगर ये 5 संख्या जोड़ी गई होती, ये 5 संख्या का योग होता, औसत के लिए हमें 5 से डिवाइड करना पड़ता है। आपको ध्यान रखना है कि जब एक से अधिक संख्या जोड़ी जाए या एक से अधिक संख्या हटाई जाए, तो जो आपका कैलकुलेट करने पर आएगा वो योग आएगा, ठीक। योग से औसत बनाना है तो जितनी संख्या हम जोड़ रहे हैं उसी से हम डिवाइड कर देंगे। चलें पहले अच्छे क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, जैसे क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है, 35 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है, 35 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 47.5 किलोग्राम है, यदि मास्टर साहब का भी भार जोड़ दिया जाए तो औसत आधा किलोग्राम बढ़ जाता है। मुंशी जी का भी भार जोड़ रहे हैं, यदि अध्यापक का भी भार जोड़ दिए तो औसत आधा किलोग्राम बढ़ जाता है, तो मास्टर साहब का भार क्या है। तो आपको ध्यान रखना है कि संख्या एक तरफ रखेंगे, औसत हम दूसरी तरफ रखेंगे। तो टोटल संख्याएं कितनी है, 35 छात्र, 35 छात्रों का औसत भार 47.5 किलोग्राम, 47.5 किलोग्राम। संख्या एक तरफ औसत दूसरी तरफ रखेंगे। फिर यदि अध्यापक का भी भार, अध्यापक की संख्या दे नहीं रखा तो एक ही अध्यापक हम जोड़ेंगे, 35 से 36 हो जाएगा, ठीक। तो औसत भार में आधा किलोग्राम वृद्धि होती है, 47.5 से क्या हो जाएगा 48 किलोग्राम, ठीक। फिर देखेंगे यहाँ पे कितनी संख्या बढ़ रही है, 1 बढ़ रहा है, क्योंकि 35 से 36 हो रहा है, 1 की वृद्धि हुई, यहाँ पे आधा की वृद्धि हो रही है, 0.5 की, तो 35 गुणे 0.5, यही तो पैटर्न बनता है। 5 5 25, 5 3 15, 16 17, 17.5 ये हुआ, प्लस 48 इकन्ना 48, 48 इकन्ना 48 जोड़ लेंगे भैया, 0.5 तो ऑलरेडी रहेगा, 8 7 7 7 14 1 15, ठीक, 4 1 5 1 6, 65.5 किलोग्राम, ठीक। तो 65 सही 1/2 kg, ये अध्यापक का भार हो जाएगा। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन है, 34 छात्रों के एक कक्षा का औसत भार 42 किलोग्राम, छात्रों की संख्या कितनी है 34 छात्रों की एक कक्षा का औसत भार 42 किलोग्राम, यदि अध्यापक का भी भार जोड़ देंगे तो 35 हो जाएंगे, तो औसत भार 400 ग्राम बढ़ता है, 42 था 42.4 हो जाएगा। अध्यापक का भार बताने देखेंगे, यहाँ पे संख्या में 1 की वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 0.4 बढ़ रहा है, ठीक। अब मल्टीप्लाई 34 में 0.4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16, 4 3 12 1 13, 13.6 प्लस 42.4, एक यही तो होता है ना पैटर्न, ये इधर इसे मल्टीप्लाई 42.4 इकन्ना 42.4, ठीक। तो 6 4, ये थोड़ा सीख लेंगे कि लाइन हमें ना खींचना पड़े, 6 4 10, 3 2 5 1 6, 4 1 5, एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे, मतलब मास्टर साहब का भार क्या आएगा 56 किलोग्राम, ठीक। मुंशी जी का भार फिट है। चलो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कह रहा है 30 छात्रों की एक कक्षा की औसत आयु 12 वर्ष है, तो छात्रों की संख्या 30 है, 30 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, यदि 2 नए छात्र आ जाएं, अभी तक एक आता था मैं ऐड करते थे, 2 आएंगे 2, 30 से 32, 2 छात्र और आ जाते हैं,
तो औसत आयु 1/4 वर्ष से बढ़ जाती है, तो 12 थी, 1/4 को अगर हम पॉइंट में चेंज करेंगे 0.25 आएगा, 12 था तो 12.25 पॉइंट में बदलेंगे, ठीक, 12.25 हो जाएगा। इधर देखेंगे संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है, औसत में 0.25 की वृद्धि हो रही है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 25 तियाँ 75, 750, 2 अंक पे पॉइंट, 12.25 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 दूना 50, 12 दूना 24, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 1 5, 2 दूना 4, 2 1 9 2, 24.5, 24.5 प्लस 7.5, 5 5 10, 7 1 8, 8 4 12, 2 1 3, 2 अंक पे पॉइंट 32, ये 32 वर्ष आया। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो ये 32 वर्ष आया ये योग, आपको बताया गया कि अगर एक से अधिक संख्या जोड़े जाएं या घटाई जाए तो जो आता है हमेशा योग आता है। अगर हमसे ये पूछता है 2 नए छात्रों की आयु का योग क्या होगा, 2 नए छात्रों की आयु का योग क्या होगा, तो 32। लेकिन हमसे औसत पूछ रहा है तो औसत पदों का योग बटे पदों की संख्या, 2 छात्र हैं तो 32 को हम डिवाइड किससे कर देंगे, 2 से, तो क्या आ जाएगा 16 वर्ष। अगर 5 छात्र नए आए होते तो डिवाइड किससे करते हैं, 5 से, जितने आए उसी से हम भाग देंगे, 2 आ रहे हैं तो हम 2 ही से भाग करेंगे, ठीक, तो औसत आ जाएगा 16 वर्ष। तो जैसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक क्रिकेटर की 10 पारियों का औसत रन 60 है, ठीक, बस अब छात्र की जगह क्रिकेटर आ गया, पारियों की संख्या इधर रखेंगे, एक क्रिकेटर की 10 पारियों का औसत, इधर हम दाहिनी तरफ औसत रखेंगे, 10 पारी का औसत ना दिया होगा तो हम कुछ मान लेंगे, जैसे कहता है एक क्रिकेटर की 10 पारियों का एक निश्चित औसत है, हम एक से ले लेते, लेकिन दिया तो हम रख लेंगे। एक क्रिकेटर की 10 पारियों का औसत रन 60 है, वह 11वीं पारी में वह कितना रन बनाए ताकि औसत 62 हो जाए, मतलब 11वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि औसत 62 हो जाए, मतलब कितना रन बनाए, रन आपको निकालना है, वही मतलब कि जो आएगा छात्र, मतलब अध्यापक और अध्यापक की आयु निकालना है, ठीक। यहाँ पे एक पारी बढ़ रहा है, यहाँ पे 2 रन बढ़ रहा है, तो 10 दूना 20, 62 का नाम 62 प्लस 20 6 2 8 82, तो 11वीं पारी में कितना रन बनाएगा, 82 रन। कभी कभी इसी को उल्टा दे देते हैं, 11वीं पारी का रन दे देता, यहाँ पे औसत ना मालूम होता तो हमें यहाँ बताना होगा, देख लेंगे 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के भी हैं। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रिकेटर की 15 पारियों का औसत रन 90 है, 15 पारी का औसत रन 90 है, वह 16वीं पारी में कितना रन बनाए ताकि औसत 95 हो जाए। देखेंगे पारी 1 बढ़ रहा है, रन 5 बढ़ रहा है, 15 पचे 75, 95 51 95, पैटर्न वही है आपका, ठीक, 5 5 10 9 10 10 7 17, तो अपनी वो 16वीं पारी में कितना रन बनाएगा, 170। देखो जैसे क्वेश्चन ये दिया गया है कि एक क्रिकेटर की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज ये है कि औसत हमें नहीं मालूम है, कह रहा है क्रिकेटर की 11 पारियों के एक निश्चित, पारियों की संख्या तो दी गई है 11 पारी, लेकिन एक निश्चित औसत है, जब औसत नहीं मालूम तो हम औसत मान लेते हैं यक्स है। क्रिकेटर की 11 पारियों का औसत यक्स है, वह अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, ये रन है, यहाँ पे हम रन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमें औसत ही लिखना है दाहिनी तरफ। वो अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाता है, जिससे औसत में 5 रन की वृद्धि हो जाती है। औसत यक्स था तो अब वृद्धि हो गई तो यक्स प्लस 5, अगर कहता है औसत में 5 की कमी हो जाती है तो यक्स माइनस 5 कर लेते हैं, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है उसका नया औसत क्या, और रन हमें दिया गया कि 11वीं पारी में रन कितना बनाता है, 120, अभी तक निकलता ही था कि अगली पारी में कितना रन बनाता है, ठीक, ऑलरेडी दिया कि इक्वल टू हम रख देंगे। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 5 बढ़ रहा है, तो 11 पचे 55, एक्स प्लस 5 ही करना, एक्स प्लस 5, तो 55 5 60, 60 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर 120 से आप 60 घटाएंगे, एक्स बराबर क्या आ गया 60, एक्स की वैल्यू 60 आ गई, एक्स बराबर 60। अब आप देखिए कि आपसे पूछ क्या रहा, अगर आपसे पूछ रहा उसका नया औसत क्या है, नया ये नीचे वाला है, अगर पूछे उसका नया औसत क्या, तो नया औसत यक्स प्लस 5, यक्स का मान 60 है तो 60 5 65, हमारा आंसर क्या होगा 65। अगर पूछता उसका पुराना औसत क्या, तो पुराना यक्स था, यक्स की वैल्यू ऑलरेडी में पता है कि 60 है। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछता है कि 12 पारी के बाद औसत क्या होगा, 12 पारी के बाद मतलब फिर यही पूछ रहा है आपका नया वाला, 12 पारी की पहले मतलब फिर आपसे पुराना वाला पूछे, ठीक। नया औसत पूछे तो ये नीचे वाला एक्स प्लस 5 है, तो एक्स की वैल्यू निकाल के 5 ऐड कर देंगे, ये एक्स माइनस 5 होगा तो 5 हम माइनस कर लेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे ये कह रहा है कि एक क्रिकेटर की 14 पारियों के एक निश्चित औसत है। औसत कितना ये नहीं पता, हम औसत को मान लेते हैं यक्स है। ठीक, 14 पारी का औसत यक्स है। वह अपनी 15वीं पारी में 58 रन बनाता। रन दिया तो यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, औसत के नीचे रन नहीं लिखेंगे। ठीक, रन है अलग लिखते हैं। 58 रन बनाता है, जिससे औसत में 3 रन की वृद्धि होती है। औसत यक्स था तो अब यक्स प्लस 3 बन जाता है। देखेंगे यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, यहाँ पे 3 बढ़ रहा है। 14 3 42, एक्स प्लस 3 ही करना, एक्स प्लस 3, 42 3 45, 45 इधर आके माइनस हो जाएगा। 58 से आपको 45 घटा लेना है। 58 से 45 घटाएंगे, 8 से 5 घटेगा 3, 5 13, मतलब x बराबर 13 आ गया। अब चाहे जो भी पूछे, अगर आपसे पूछ रहा है उसका नया औसत क्या है, नया औसत क्या है, एक्स प्लस 3, मतलब x 13 है तो 13 में 3 और जोड़ देंगे, 13 3 16, तो उसका नया औसत क्या हो जाएगा, 13 3 16। अगर उस पूछता उसका पुराना औसत क्या है तो x ही है, x मतलब 13। तो जैसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्रिकेटर की 18 पारियों का एक निश्चित औसत है। 18 पारी निश्चित औसत नहीं पता, औसत क्या हम यक्स मान लेते हैं। वो अपनी 19वीं पारी में 78 रन बनाता है, जिससे औसत में 2 की कमी होती है। अब प्लस नहीं करना है, माइनस करना है। यहाँ पे 1 बढ़ रहा है तो प्लस में, यहाँ पे 2 घट रहा है तो माइनस में। 18 दूना 36, माइनस का 36 लेंगे, x माइनस 2 ही करना, x माइनस 2। अब ये दोनों माइनस 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 जुड़ जाएगा, 36 2 38, 38 माइनस में इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा 78 प्लस 38, 8 8 16, 7 3 10 11, 116 हुआ x का मान। x का मान 116 आ गया। अब आपको देखना कि पूछ क्या रहा, 19 पारी के बाद, 19 पारी के बाद मतलब नया, ये क्या x माइनस 2 है। x की वैल्यू 116 है तो 116 से 2 घटाएंगे, आंसर क्या आएगा आपका 114। अगर ये पूछता 19 पारी के पहले औसत तो आंसर 116 ही होता, क्योंकि पहले x ही है, बाद में x माइनस 2 हो रहा है। ठीक, आ गया ना क्लियर। अगर पहले पूछे तो ये x मतलब 116, बाद पूछे तो x माइनस 2 मतलब 114। ठीक, तो वीडियो को 1-2 बार और देख लेंगे, क्लियर समझ में आ जाएगा। बाकी ऑरेंज का सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक, तब तक के लिए आप लोग घर पर रह के ही पढ़ाई कीजिए। ठीक, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, थैंक यू।